डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 7 की जो मैथ की न्यू बुक है बेस कर रही है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसकी एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। मेरा नाम है मसूद मुबशर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने मैथ चैनल लर्निंग जोन पे। एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने से पहले तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, उनको सीख लें। वो क्या होती हैं? अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम और जर्नी टाइम। यानी आपको इसमें तीन ही बातों का बार बार पूछा जाएगा, यहाँ अराइवल टाइम या डिपार्चर टाइम या जर्नी टाइम। तीनों को फार्मूलों में मैंने शेप में लिख दिया है। अराइवल टाइम का फार्मूला है डिपार्चर टाइम प्लस जर्नी टाइम। डिपार्चर टाइम का फार्मूला है अराइवल टाइम माइनस जर्नी टाइम। और जर्नी टाइम का फार्मूला है अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। अब ये क्या होता है? अराइवल टाइम क्या होता है? अराइवल टाइम से मुराद ये है कि जब गाड़ी यहाँ से निकली है लाहौर के लिए, तो लाहौर कितने बजे पहुंचेगी। जब लाहौर पहुंचेगी वो अपने डेस्टिनेशन पे, अपने जहाँ पे उसने पहुंचना है वहाँ पे पहुंचेगी, वो उसका अराइवल टाइम कहलाएगा। डिपार्चर टाइम क्या होगा? डिपार्चर टाइम ये है कि गाड़ी जब यहाँ से चली है तो ये इसका डिपार्चर टाइम है। जर्नी टाइम क्या होता है? जर्नी टाइम ये होता है कि गाड़ी यहाँ से चली है, लाहौर तक गई है, और लाहौर तक जाने में जितने उसने टाइम लिए, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 2 घंटे, वो उसका जर्नी टाइम कहलाता है। तो यही तीन जो है फार्मूले, तीनों सारे जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन उनमें इस्तेमाल होंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ए बस स्टार्ट ट्रेवलिंग एट 6:15 AM एंड स्टॉप एट 8:50 PM, फाइंड द जर्नी टाइम। उसका जो जर्नी टाइम है वो आपने फाइंड करना है। वर्ड स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीकाकार है, जो डाटा गिवन है सबसे पहले उसको लिखते हैं। ए बस स्टार्ट ट्रेवलिंग एट 6:15 AM, ठीक है। उसका जो है डिपार्चर टाइम, सबसे पहले ये होगा डिपार्चर टाइम। वो क्या है? डिपार्चर टाइम यानी जर्नी जब उसने स्टार्ट की है। डिपार्चर टाइम होगा जी 6:15, 6:15 AM एंड स्टॉप एट 8:50 PM। और उसका जो अराइवल टाइम कह सकते हैं, जहां पे वो रुकी है जाके, वो 8:50 PM है। अराइवल टाइम है उसका 8:50 PM। फाइंड द जर्नी टाइम। आपने क्या फाइंड करना है? जर्नी टाइम फाइंड करना है कि उसने कितना सफर किया। जर्नी टाइम का हमारे पास ये फार्मूला है, अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ये जो स्टार्टिंग टाइम है AM है और अराइवल टाइम PM है। तो आप इस तरह करें कि जो दोनों टाइम है उनको 24 आवर टाइम में कन्वर्ट करें। एक 12 आवर टाइम है, ये 12 आवर टाइम दिया गया है, साथ AM PM लिखा हुआ है। इसको कन्वर्ट करें 24 आवर टाइम में। फर्स्ट we convert time in 24 hour clock, ठीक है जी। अब ये 6:15 में सुबह के 6:15 है, तो AM है, तो ये सुबह के 6:15 ही रहेंगे, AM साथ जो है वो हट जाएगा। अब ये 8:50 PM है, 8:50 PM है, तो 8:50 PM में आप 12 घंटे ऐड कर दें, क्योंकि 12 आवर क्लॉक और 24 आवर क्लॉक में 12 घंटे का फर्क होता है। तो 12 आवर इसमें आप ऐड कर दें, तो 20:50, 20:50, ये 20:50 हो जाएंगे। AM PM नहीं आपने लिखना। अब जो दोनों टाइम है 24 आवर क्लॉक में कन्वर्ट हो गए हैं, तो इसके साथ AM PM की कोई ज़रूरत नहीं। अब जर्नी टाइम क्या होगा? जर्नी टाइम है हमारे पास अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। अब अराइवल टाइम क्या है? अराइवल टाइम है ये हमारे पास, ठीक है, 20:50, ये आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं। और डिपार्चर टाइम क्या है? 6:15, 6:15। इनको करना है माइनस, तो माइनस करेंगे
तो 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गए 3, 10 में से 6 गए 4, 1। तो हमारे पास जो जर्नी टाइम आया है वो 14 आवर्स एंड 35 मिनट्स, 14 घंटे और 35 मिनट का जो है वो जर्नी टाइम बना है। तो इस तरह आपने क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करना है, तब आपको इसके पूरे नंबर जो है एग्जाम में मिलेंगे। तो इसका साथ साथ आप मैं साइड को होता जाऊंगा, स्क्रीनशॉट आप लेते जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अली लेफ्ट होम फॉर स्कूल एट 8 AM एंड अराइव्ड स्कूल एट 8:30 AM। अली जो है घर से निकला स्कूल के लिए 8 बजे और 8:30 बजे वो स्कूल पहुंच गया। ही रिमेन्ड एट स्कूल फॉर 5 hours and 15 minutes। वो स्कूल में रहा है 5 घंटे और 15 मिनट्स। व्हेन डिड ही गेट अप फ्रॉम स्कूल, यानी वो 5 घंटे 15 मिनट स्कूल में रहने के बाद स्कूल से कब वापस आया है। हाउ मच टाइम ही रिमेन्ड आउटसाइड द होम, वो घर से बाहर कितनी देर रहा है। सबसे पहले डिपार्चर टाइम है उसका, वो है 8 बजे 8 AM। अराइवल टाइम है स्कूल उसका 8:30 AM। He remained at school for 5 hours and 15 minutes। यहां पे लिख लें how much time he remained in school। स्कूल में वो कितनी देर रहा है, 5 hours 5 घंटे और 30 मिनट्स, 5 घंटे और 30 मिनट्स वो 5 hours सॉरी 15 मिनट्स 15 मिनट जो है वो स्कूल रहा है। ठीक है, अब 2 बातें पूछी हैं। व्हेन डिड ही गेट अप फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वो कब निकला, स्कूल से वो कब निकला। ठीक है, तो सबसे पहले वो स्कूल पहुंचा था 8:30 AM। 8:30 AM स्कूल पहुंचा था। यहां पे लिख लें आवर्स, यहां पे लिख लें मिनट्स। ठीक है, आवर्स, वो स्कूल पहुंचा 8:30 पे वो स्कूल पहुंच गया था। 5 घंटे और 15 मिनट वो स्कूल रहा, 5 घंटे और 15 मिनट वो स्कूल रहा। 5 में 0 ऐड करें 5 हो जाएगा, 4 8 और 5 13 13:45। सबसे पहले व्हेन डिड ही गेट अप फ्रॉम स्कूल, पहली बात उसने पूछी है व्हेन डिड ही गेट अप फ्रॉम स्कूल। व्हेन डिड ही गेट अप फ्रॉम स्कूल, तो वो 13:45 13:45। ठीक है, 13:45 को 12 आवर में कन्वर्ट करें तो 1:45 PM फिर साथ जरूर लिखना है। 1:45 पे वो व्हेन डिड ही गेट ऑफ फ्रॉम स्कूल, स्कूल से 1:45 बजे या 1:45 पे वापस आ गया, पहली बात। दूसरी बात है हाउ मच टाइम ही रिमेन्ड आउटसाइड द होम, वो घर से बाहर कितनी देर रहा है। यहां पे दूसरी बात जो है हाउ मच टाइम ही रिमेन आउटसाइड द होम, घर से बाहर जो है वो कितनी देर रहा। ठीक है जी, घर से बाहर कितनी देर रहा उसको भी निकाल लेते हैं। ये इसके ऊपर मैं लाइन लगा देता हूं, ये फार्मूले हैं, इनको तो आप सेपरेट कर दें। घर से बाहर कितनी देर रहा, अच्छा जी 1:45 PM के ऊपर जो है वो स्कूल से घर से निकला कब था, सुबह 8 बजे। सुबह 8 बजे घर से निकला था और 13:45 पे वापस गया है घर। तो कितनी देर जो है वो घर से बाहर आए, तो यहाँ पे लिखेंगे, इधर ही लिख लेते हैं आवर्स और टाइम। वापस कब गया, 13:45। ठीक है, और घर से कब निकला था, 8 बजे। कितने बजे निकला था, 8 बजे। यानी हमने ये सवाल है कि हाउ मच टाइम ही रिमेन आउटसाइड द होम, घर से बाहर कितनी देर रहा है। तो 8 बजे घर से निकल गया है, जब घर से निकल गया है तो वो टाइम जो है वो आउटसाइड द होम में काउंट होगा।
तो 13:45 में से 8 बजे का टाइम जो है वो माइनस करते हैं, यह आएगा 45, 13 में से 8 जाएंगे तो 5:45, यानी 5 घंटे और 45 मिनट। यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 5 घंटे, 5 आवर और 45 मिनट्स, 5 आवर और 45 मिनट्स वो घर से बाहर रहा है। दो बातें पूछी थी, व्हेन डिड ही गेट अप फ्रॉम स्कूल, स्कूल से कब निकला, 1:45 PM या 13:45 पे, और स्कूल से बाहर वो कितनी देर रहा, 5 घंटे और 45 मिनट। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सलमान स्टार्टेड हिज जर्नी एट 4:50 PM। सलमान ने अपनी जर्नी शाम के 4:50 पे स्टार्ट की एंड ट्रेवल्ड फॉर 8 आवर, और 8 घंटे तक वो सफ़र करता रहा। When did he finish his journey, उसने जर्नी अपनी कब फिनिश की, ठीक है। उसका जो टाइम है फिनिश करने का वो 12 आवर फॉर्मेट और 24 आवर फॉर्मेट में भी लिखना है आपने। तो डिपार्चर टाइम उसका है 4:50 PM। जर्नी टाइम टोटल कितना उसका, 8 घंटे, 8 आवर्स। तो अराइवल टाइम क्या होगा, वहां पे पहुंचा कब है, तो वो होगा आवर्स एंड मिनट्स। अराइवल टाइम का फार्मूला आप देखते हैं, डिपार्चर टाइम और जर्नी टाइम दोनों को ऐड कर दें, दोनों को ऐड करेंगे 4:50 और 8 घंटे उसने सफ़र किया है, 8 घंटे और मिनट जो है वो 00 है। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 50, 8 और 4 12, ठीक हो गया। 12:50 अराइवल टाइम उसका कितना है, 12:50। अब PM, ठीक है, शाम को चला था तो जब 8 घंटे ऐड हुए तो रात 12 बजे जो है वो AM टाइम हो जाता है। तो 12:50 फिर आप AM लिखेंगे, 12:50 AM, ये हो जाएगा 12 आवर फॉर्मेट, 12 आवर फॉर्मेट। अब इसी 12:50 को अगर आपने 24 आवर फॉर्मेट में लिखना है तो ये बन जाएगा 00:50। इसके साथ कोई AM PM नहीं लिखेंगे, 24 आवर फॉर्मेट। ये आपका इसमें से यानी कि 12 जो है वो आप माइनस कर देंगे। जैसे ही 12 माइनस करेंगे, 12 घंटे माइनस करेंगे तो ये 00 हो जाएगा, 00:50 मिनट, 12 आवर फॉर्मेट जो है वो ये बन जाएगा। यही इस क्वेश्चन में 2 काम करने थे जो कि हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अहमद रीच्ड एक्सपो सेंटर एट 9 AM टू अटेंड बुक फेयर। अहमद जो है सुबह 9 बजे पहुंच गया था एक्सपो सेंटर, एक बुक फेयर हो रहा था उसको अटेंड करने। ही लेफ्ट बुक फेयर एट 3:40 PM। उसने बुक जो फेयर है उसको वहाँ से जब निकला तो 3:40 बज चुके थे, दोपहर के 3:40 PM। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड एट बुक फेयर, बुक फेयर पे उसने कितना टाइम स्पेंड किया। सबसे पहले डिपार्चर टाइम सुबह 9 बजे, ठीक है, वो निकला है। अराइवल टाइम क्या है, वहाँ से निकलने का टाइम क्या, बुक फेयर से 3:40 PM। और जर्नी टाइम कितना होगा, जर्नी टाइम ये है जी, जर्नी टाइम फाइंड करने का फार्मूला, जर्नी टाइम अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम। एक टाइम AM में, एक टाइम PM में, तो दोनों टाइम को हम 24 आवर फॉर्मेट में कर लेते हैं, 24 आवर फॉर्मेट में। तो यहाँ पे लिख लें, वी कन्वर्ट टाइम इन 24 आवर फॉर्मेट। ये 24 आवर फॉर्मेट में आएगा तो ये 9 बज जाएंगे, AM साथ हट जाएगा, 3:40 है तो 3:40 में 12 ऐड कर दें, 12 घंटे का इजाफा कर दें, 40 5 तो 15:40 हो जाएंगे। ये हो जाएगा 15:40 PM, अब साथ हट जाएगा। तो अब आपने जर्नी टाइम फाइंड करना है तो यहाँ पे लिखें आवर्स और यहाँ पे लिख दें मिनट्स। सबसे पहले आपने अराइवल टाइम लिखना है। अराइवल टाइम ये है
15 घंटे और 40 मिनट्स और 9 घंटे और 00 मिनट्स। इनको कर दें माइनस। 40 में से 0 माइनस करेंगे तो 40 ही आएगा, 15 में से 9 करेंगे तो 6 आएगा। तो 6 घंटे यानी कि जो जर्नी टाइम उसका रहा है, जो उसने वहाँ पे स्टे किया है, वो 6 घंटे 6 आवर एंड 40 मिनट्स बनता है। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। स्क्रीनशॉट आप ले लें। 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेहान अटेंड एन ऑनलाइन लेक्चर फॉर 1 आवर एंड 40 मिनट। रेहान ने एक ऑनलाइन लेक्चर अटेंड किया जो कि 1 घंटा और 40 मिनट था, विच इज़ एंडेड एट 3:45 PM, जो कि 3:45 PM पे वो ख़त्म हो गया। व्हेन डिड ही स्टार्ट टू अटेंड द लेक्चर, उसने लेक्चर लेना कब स्टार्ट किया था? तो सबसे पहले टोटल लेक्चर टाइम कितना है? 1 घंटा 40 मिनट। टोटल लेक्चर टाइम है 1 घंटा 40 मिनट। लेक्चर एंडेड, कब एंड हुआ? 3:45 PM पे। तो लेक्चर स्टार्ट कब हुआ? इसके लिए फार्मूला जो है ये दरमियान वाला यूज़ करेंगे, डिपार्चर टाइम। ठीक है, यानी कि लेक्चर स्टार्ट कब हुआ? स्टार्टिंग टाइम। स्टार्टिंग टाइम से मुराद है डिपार्चर टाइम, बेसिकली आपने फाइंड करना है। डिपार्चर टाइम में अराइवल टाइम कौन सा होगा? आपका अराइवल टाइम ये होगा लेक्चर एंडेड टाइम। लेक्चर एंडेड टाइम अराइवल टाइम होगा। और जर्नी टाइम से मुराद ये है कि टोटल लेक्चर टाइम जो है या जर्नी टाइम वो 1 घंटा 40 मिनट है। तो इसको जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे ऊपर आवर्स और यहाँ पे लिख लेंगे मिनट्स। तो 3 घंटे और 45 मिनट में से 1 घंटा और 40 मिनट माइनस कर दें तो 5 आएगा। 5 में से 0 माइनस करेंगे 5 आएगा। 4 में से 4 माइनस करेंगे 0। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2। तो 2 घंटे 2:05 PM, AM नहीं, 2:05 PM, दोपहर के 2:05 पे ये लेक्चर स्टार्ट हुआ था, 3:45 पे ख़त्म हो गया। और टोटल जो उसका जर्नी टाइम लेक्चर का टाइम था 1 घंटा 40 मिनट था। तो ये इसका जो है वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद आपको समझ आया होगा। नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, उस्मान वेंट टू ए चैरिटी प्रोग्राम एट 9:50 AM ऑन संडे। उस्मान जो है संडे को 9:50 पे एक चैरिटी प्रोग्राम में गया और वापस आ गया 11:25 AM। ठीक है, तो बताएं वो कितना टाइम उसने स्पेंड किया वहाँ पे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। डिपार्चर टाइम सुबह 9:50 AM पे गया, अराइवल 11:25 यानी वहाँ से निकलने का जो टाइम है AM 11:25। तो जर्नी टाइम टोटल वहाँ कितनी देर वो रहा, तो दोनों टाइम AM में, तो इसको कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है। तो जर्नी टाइम फाइंड करना है, अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम माइनस डिपार्चर टाइम कर दें। आवर्स और मिनट्स, आवर्स कितने? 11:25 और 9:50। ठीक है, 9:50। ठीक हो गया जी। अब इसको माइनस करना। अब देखें इधर 25 है, इधर 50 है। अब यहाँ पे यहाँ तो आ जाएगा 5। ठीक है, यहाँ तो आ जाएगा 5, लेकिन यहाँ पे 2 में से 5 माइनस करना है तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा। लेकिन ये मिनट्स हैं, ये घंटे हैं। यहाँ से जब कैरी लेंगे 11 घंटे हैं तो पीछे रह जाएंगे 10 घंटे। 11 घंटे हैं तो पीछे रह जाएंगे 10 घंटे। तो इधर 60 मिनट जाएंगे। क्या जाएंगे? 60 मिनट्स यहाँ पे चले जाएंगे। ये 25 मिनट ऑलरेडी हैं तो 60 मिनट इसमें ऐड करेंगे, टोटल ये 85 मिनट्स बन जाएंगे टोटल। यानी ये नहीं है कि ये कैरी जाके इधर 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 नहीं होगा, ये 25 मिनट है। 25 मिनट में जब 1 घंटा ऐड करेंगे 60 मिनट ऐड करेंगे 85 मिनट बन जाएंगे। 85 मिनट में से 50 मिनट माइनस करेंगे 5, 8 में से 5 गए 3। तो इसका आंसर यहाँ पे जो आएगा वो 35 आएगा। 35 आ गया। अब 10 में से 9 गए तो 1, 10 में से 9 गए तो 1, तो 1 घंटा और 35 मिनट जो है वो टाइम बनता है टोटल जो उसने स्टे किया वहाँ पे। 1 घंटा 35 मिनट, यहाँ पे लिख लें 1 आवर और 35 मिनट्स। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ओवर देयर, उसने कितना टाइम उस चैरिटी प्रोग्राम में स्पेंड किया? वो 1 घंटा
और 35 मिनट बनते हैं। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.3 भी मुकम्मल हो गई है। आसान से एक्सरसाइज थी, अगर पहले आसान नहीं लग रही थी अब उम्मीद है आपको आसान लगनी शुरू होगी। मैंने डिटेल के साथ सारे क्वेश्चन करवाए हैं, फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट।